कमलगंज नामक एक गांव था। वहां राज नामक व्यक्ति अपनी पत्नी रागिनी के साथ रहता था। राज गांव में खीर बेचकर अपना गुजारा करता था। राज की दुकान के ठीक सामने रमेश भी खीर बेचा करता था। खीर ले लो, एक बारी खाओगे तो बार बार आओगे। यहाँ पर मिलेगी आपको असली खीर, चप चप करके खाओगे, उंगलियां चाटते रह जाओगे। सभी गांव वाले सिर्फ रमेश से ही खीर लिया करते थे, जिससे उदास होकर राज घर जाने लगता है। तभी रमेश राज को पीछे से बुलाने लगता है। राज, ओ राज, जरा यहाँ तो आना। क्या हुआ, आज कोई कमाई नहीं हुई इसलिए उदास हो क्या? अब क्या बोलूं भाई, जब से तुमने खीर बेचना शुरू किया है मेरे पास कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है। समझ गया, एक काम करो, तुम खीर को छोड़कर किसी और चीज का व्यापार करो, क्योंकि इस जन्म में तो तुम मुझसे अच्छी खीर नहीं बना पाओगे। खीर के चक्कर में पड़े रहोगे तो भूखे रह जाओगे, फिर मजबूरी में तुम्हें अपनी ही सड़ी हुई खीर खानी पड़ेगी। राज उदास होकर अपने घर चला जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? अब क्या बताओ रागिनी, जब से रमेश ने खीर बेचना शुरू किया है मेरे पास कोई कस्टमर आ ही नहीं रहे। पता नहीं ऐसा क्या मिलाता है खीर में कि सब लोग दौड़े दौड़े उसके पास ही पहुंच जाते हैं। अब चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। आप बस मेहनत करते जाइए। दूसरी ओर रमेश दूसरी गांव में एक दवाई बेचने वाले से मिल रहा था। अरे सुरेश, वो शहरी दवाई दे तो, जिससे खीर एकदम मीठी हो जाती है। हाँ हाँ देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे इसे ज्यादा खीर में मत मिलाना, नहीं तो लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है। अरे हाँ पता है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं ये दवाई पूरी की पूरी खीर में डाल दूंगा। रमेश उस केमिकल को खीर में मिलाया करता था, जिससे खीर ज्यादा मीठी और स्वादिष्ट हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन राज नदी किनारे बैठकर अपने आप से बातें कर रहा था। जब पिताजी जिंदा थे तब खीर की दुकान कितनी चलती थी, मगर जब से मैंने खीर बेचनी शुरू की है तब से कोई खीर खरीदना ही नहीं चाहता है। हे भगवान, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरी बीवी पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे। तभी अचानक वहाँ पर राज को एक मछली झटपटाती हुई दिख रही थी। अरे लगता है ये बेचारी मछली अपने आप ऊपर आ गई है, इसे जल्दी से नदी में छोड़ देता हूँ। राज उस मछली को नदी में छोड़ देता है। अचानक से वो मछली एक सुंदर जलपरी में बदल जाती है। आपका बहुत शुक्रिया, मैं एक जादुई जलपरी हूँ। मैं नदी के अंदर से तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम एक बेबस जानवर की मदद करते हो या नहीं। तुमने मुझे नदी में छोड़कर ये साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए तुम्हारे साफ दिल को देखकर मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। अगर आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहती है तो ऐसा कीजिए कि जिससे मेरी खीर ज्यादा से ज्यादा बिकने लगे। जलपरी अपने जादू से एक कमल का फूल निकालकर राज को दे देती है। इसे रख लीजिए। इस कमल के फूल की पंखुड़ियों को तोड़कर अपने खीर में मिलाकर गांव में बेचिएगा। इस कमल की मदद से आपकी बनाई हुई खीर दुनिया की सबसे स्वादिष्ट खीर बन जाएगी। जलपरी ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। राज उस कमल के फूल को लेकर अपने घर चला जाता है। अगली सुबह राज और रमेश अपनी अपनी खीर की दुकान खोल लेते हैं। राज अपनी खीर में उस कमल की पंखुड़ियाँ को डाल देता है। स्वाद से भरपूर, सेहत का खजाना, खाने का मन हो अगर मीठा तो कमल की खीर जरूर खाना। आओ आओ, एकदम नई कमल की खीर जरूर खाओ। आओ आओ। अरे भाई, सुना तुमने? कमल की खीर आज पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ यार, कमल की खीर, चलो यार चक्कर देखते। वो दोनों राज की दुकान पर पहुँच जाते हैं। अरे भाई, जरा ये कमल की खीर चखाना, कभी सुना नहीं आज तक इसके बारे में। राज उन दोनों को एक एक वाटी खीर दे देता है। खीर खाकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे भाई, ये कितनी स्वादिष्ट खीर है। मैंने आज से पहले इतनी टेस्टी खीर कभी नहीं खाई। सच में यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो आज पूरा दिन बस खीर ही खाऊंगा। भाई, मुझे और 3 कटोरी खीर देना। भाई, मुझे भी 2 कटोरी खीर देना। राज उन लोगों को कमल की खीर दे देता है। धीरे धीरे पूरे गांव में राज के कमल की खीर की चर्चा होने लगती है।
रमेश यह सब देखकर दूसरे गांव में दवाई वाले सुरेश के पास जाकर कहता है, अरे सुरेश, कहीं तुमने मुझे नकली दवाई तो नहीं दे दी? कुछ काम ही नहीं कर रही। सारे लोग राज के पास से ही खीर खा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उसकी खीर तो यहाँ तक फेमस हो गई है। मैंने तो सुना है वो कोई जादुई कमल की पंखुड़ियाँ खीर में डालता है, जिससे खीर बहुत टेस्टी बन जाती है। ओह, जादुई पंखुड़ियाँ? अगर ऐसा है तो वो पंखुड़ियाँ मेरे पास होनी चाहिए, ना कि उस राज के पास। क्यों, क्या कहते हो, मेरे साथ दोगे? हाँ दूंगा, लेकिन तुम जो खीर बेचोगे उसमें मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। हाँ भाई, जरूर दूंगा। पहले तुम मेरी मदद तो करो उस फूल को गायब करने में। आगे क्या होता है? क्या रमेश और सुरेश उस फूल को रात से चुरा लेते हैं या उन लोगों की चोरी पकड़ी जाती है? हम यह जानेंगे पार्ट 2 में।